सो हेलो एवरीवन, और अब हम चुके हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, इफ़ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की होल पावर m इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द लीस्ट पॉसिबल इंटीजर ऑफ वैल्यू ऑफ लीस्ट पॉसिबल इंटीजर, यानी सबसे जो कम वैल्यू है। लीस्ट का मतलब सबसे कम, पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव होगा, इंटीजर का मतलब कोई इंटीजर होगा, यानी प्लस माइनस 1 2 3 होगा ना भाई। इंटीजर क्या होता है, प्लस माइनस और जीरो। भाई इंटीजर देखो क्या होता है, जो पॉजिटिव भी हो, निगेटिव भी हो और जीरो भी हो, उसको हम लेते हैं। इसमें क्या कह दिया है, पॉजिटिव लेना है, तो सिर्फ हमें पॉजिटिव वाला चाहिए, यानी निगेटिव और जीरो हमें नहीं चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव चाहिए। और पॉजिटिव में भी कंडीशन उसने दे दिया है क्या, लीस्ट। पॉजिटिव में भी लीस्ट चाहिए हमें, है ना। उसने ये नहीं कहा कि लीस्ट इंटीजर चाहिए, उसने कहा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यानी सबसे पहले उसने बता दिया कि भाई इंटीजर्स हैं, और इंटीजर में भी उसने कंडीशन दे दी क्या, कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सिर्फ। और पॉजिटिव इंटीजर्स में भी उसने कंडीशन क्या दे दी, कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यानी सबसे लीस्ट वाला। तो आप 3 वर्ड का मतलब समझ गए आप, ठीक है। उसके बाद देखो, हम सोल्यूशन ऑलरेडी हमने सॉल्व करके रखा हुआ है, तो देखते हैं। देखो इतना गिवन है, इतना हमने लिख लिया। अब भाई देखो ऊपर क्या है, 1 माइनस आई है, नीचे कॉन्जुगेट से हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, इसे तो सॉल्व कर नहीं पाएंगे, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी ऐसे करके रखे। तो कॉन्जुगेट से भाई 1 प्लस आई से 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई किया, तो इस तरह से कुछ सॉल्व कर आया है। अब देखो सबकी पावर m चल रही है, तो यहाँ पर भी पावर हम लगा दिया। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई स्क्वायर इसका हमने खोला, ये 1 1 2 हो गया। अब देखो आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ये 1 से 1 कट गया, 2i अपॉन 2 होल पावर m, तो 2 से 2 गया, तो बचा क्या, बचा आई की पावर m इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर बचा आई की पावर m इज इक्वल टू 1। हमें तो m की वैल्यू चाहिए, हमें तो m की वैल्यू चाहिए। अब आई की पावर m इज इक्वल टू 1, हमें क्या पता है भाई, क्वेश्चन में हमारा क्या आ गया, आई की पावर m इज इक्वल टू 1। यहाँ से थोड़ा समझने वाला है। देखो आई की पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है, ये हमें पता है, ये तो हमें पता है। और आई की पावर m इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पर भाई 1 कब आएगा, जब कोई भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। जैसे आई की पावर मल्टीपल ऑफ 4, ये हमें पता है, मल्टीपल ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 1 होता है। यानी जाहिर सी बात है, यहाँ पर अगर 1 है तो m की वैल्यू क्या होगी, कोई ना कोई मल्टीपल ऑफ 4 होगी, क्योंकि आई की पावर मल्टीपल ऑफ 4 इज इक्वल टू 1 होता है। और यहाँ पर दिया आई की पावर m इज इक्वल टू 1, तो जाहिर सी बात है m की जो वैल्यू होगी कोई ना कोई फॉर्म मल्टीपल ऑफ 4 होगी। तो कौन सी मल्टीपल ऑफ 4 हो सकती है, हो सकता है 4 हो सकता है 16 हो सकता है 8 हो सकता है 12 हो सकता है 20 हो सकता है 24 हो सकता है 28 हो सकता है 32 हो सकता है 36 हो, एंड सो ऑन। लेकिन ये क्लियर है, ये तो हमें नहीं पता कि भाई कौन सी वैल्यू है, लेकिन ये क्लियर है कि जो भी वैल्यू है वो कौन है, मल्टीपल ऑफ 4 है। m की वैल्यू कोई भी है वो मल्टीपल ऑफ 4 है, ये क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, लीस्ट चाहिए हमें। क्या कह रहा है, ये जो वैल्यूज़ पॉसिबल हैं इसमें भी लीस्ट वैल्यू चाहिए। तो लीस्ट कौन सी हो जाएगी, पहली वाली तो हो जाएगी भाई। जितनी भी वैल्यूज़ मिलेंगी मल्टीपल ऑफ 4 से तो बड़ी ही होंगी। अब इन सब में सबसे छोटी कौन हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो 4 इज़ द आंसर, m इज इक्वल्स टू 4। लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ m क्या हो जाएगी, 4 आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला था, इसके बाद है ना, तो यहीं पे रखते हैं।